हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइट आर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि करंट सिचुएशन में आपकी पर्सन की क्या फीलिंग चल रही है ये जानने की कोशिश। तो बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड है और हम लोग सीधी रीडिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्योंकि जब जो भी डिटेल मैसेजेस मुझे मिलते हैं वो जानने की कोशिश करूँगी और जो भी मुझे फील हो रहा है वो बताने की कोशिश करूँगी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए ताकि आपको उनकी एनर्जीज़ जानने का मौका मिले। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मुझे स्ट्रांगली ना मून की एनर्जी फील हो रही है, लाइक कि बहुत ही ज़्यादा कुछ छुपाया जा रहा है आपसे, बहुत कुछ ज़्यादा, खास करके अपने इमोशंस। आपकी तरफ जो फीलिंग है, आपके लिए जो फीलिंग्स है, आप देख सकते हैं फ्लेम कैसे जब फीलिंग्स की बात करें उनकी तो बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत याद है, मिसिंग एनर्जी बहुत है, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई एक्शन नज़र है। ये दिल में बहुत अपने आप को लेकिन कोई अलग ही ड्रीमी एनर्जी में लेके जाते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल याद करते हैं, खुश होते हैं, कुछ ड्रीम्स में देखते हैं, आगे की बात इमेजिन करते हैं, सब कुछ होता है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी भी काफ़ी फील हो रही है, लेकिन जो भी इमेजिनेशन या इमोशंस है ना, हर चीज़ आपसे छुपाई जा रही है, आपको बताई नहीं जा रही है, आपको दिखाई नहीं जा रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे लेटर वी, ई, सी, यू काफ़ी प्रोमिनेंटली दिख रहा है। थर्ड पार्टी इशू मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, जहाँ पे उनके, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि बहकावे में, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ उनका अटेंशन ज़्यादा है, या फिर कुछ ऐसी बात है कि जिसकी वजह से उनको वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी फील होता है कि आपकी तरफ कितना भी खिंचाव हो तो उनको ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनकी जिम्मेदारी है, या कुछ ना कुछ रीज़न से जुड़े हुए हैं इस कदर कि वो वहाँ से निकल नहीं सकते। मुझे फ़िलहाल तो यही एनर्जी नज़र आ रही है। इसकी वजह से आपकी तरफ मूवमेंट काफ़ी कम लग रहा है, लेकिन मुझे जो ब्लैक एनर्जी निकलते हुए जो फील हो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जो नेगेटिव एनर्जी, जो एक सेपरेशन आपके बीच में है, वो धीरे धीरे से सही बट निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी प्रोसेस कहीं ना कहीं शुरू हुई है। मुझे स्ट्रांगली एक टावर सिचुएशन फील हो रही है, टावर, जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं से कुछ शॉक मोमेंट फील करने होंगे, जहाँ पे एक सिचुएशन ऐसे बदलेगी उनके जैसे कि फाइनेंसेस हो या फिर रिलेशंस में, जहाँ पे उनको अपने लिए जो चीज़, मतलब उनका जो फाउंडेशन शिफ्ट होगा, जैसे जो चीज़ उनके लिए नहीं बनी, फिर वो जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो या थर्ड पर्सन हो, वो चीज़ उनके पास नहीं रुकेगी। मुझे एक लाइक ना माला दिख रही है, माला, मुझे समहाउ फील हो रहा है ये 4 ऑफ वांड की एनर्जी है। आप फ्लेम देखिए, फ्लेम, मैंने जैसे 4 ऑफ वांड की एनर्जी कहा कि फ्लेम बहुत तेज़ हो गई है, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये कमिटमेंट और मैरिज, ये सिचुएशंस ज़रूर आपके केसेस में है, लेकिन इस चीज़ के लिए ना काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे एक टर्टल एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना समहाउ कि एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे वो श्योर तो हो रहे हैं लेकिन मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो है। इतना स्लो मोमेंट है कि मतलब हर कदम वो फूक फूक के रखना चाहते हैं,
मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कि ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की भी, और किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की या किसी सिचुएशन को मैनेज करने की। बहुत फील हो रहा है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इमोशनल होते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको ना अलग ही अकड़ है, जिद है, जैसे कि अपनी ही चलाना, ये इनकी आदत है। सॉरी बोलना शायद, मतलब ऐसा ना कि सॉरी वर्ड इनके डिक्शनरी में नहीं है वाला फीलिंग है, लेकिन इनकी तरफ से जब मूवमेंट होगा ना, ये आपको सॉरी कुछ केसेस में बोलेंगे, लेकिन कुछ केसेस में सॉरी फील करवाएंगे। जैसे कि आपके साथ जैसे आपको मिलेंगे तो आपको हक करेंगे, या आपसे गले लगेंगे, या आपके हाथ पकड़ के बस काफ़ी देर तक आपको बस देखते ही रहेंगे, वो वाली चीज़ है। आपका जो ऑरा है फिलहाल का, उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है। ये उन लोगों की एनर्जी है जो अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, तो उनका आपका जो ऑरा है वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। और यस, मुझे सोलमेट की एनर्जी मिली है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शंस मिरर एनर्जी की तरह ही काम करते हैं। मुझे ट्री दिख रहा है स्ट्रांगली, तो इस रिश्ते में ग्रोथ होना बनता है। मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ, इस रिश्ते में जो स्ट्रेंथ या वो एक बाकी हिम्मत नहीं थी उनको इस रिश्ते को अपनाने की या आगे लेके जाने की या कुछ भी, वो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। कहीं से शुरू हो रही, कहीं ऐसे ना शुरू हो रही है वो बढ़ना, क्योंकि कुछ चीज़ें उनके सामने आ रही है, कुछ किसी की गलतियाँ, कुछ किसी का असली चेहरा। तो कुछ चीज़ों में ऐसा है ना कि आपकी तरफ जो एक पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है ना कि आप कितना स्ट्रांग हो, किसी सिचुएशन मैनेज कर सकते हो, हर चीज़ उसमें जिसमें ना आपका प्यार और केयर, इसमें हर चीज़ की जैसे ना आपकी क्वालिटीज़, आपके गुण, उनकी ज़्यादा तारीफ हो रही है मन ही मन। वो आपको भूलने की, मूव ऑन करने की, आपको याद ना करने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। यही सामने से आपको मतलब कॉल नहीं करना चाहते, मतलब एक्चुअली कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो दिखाना नहीं चाहते कि फीलिंग्स है। ये मैंने कहा ना कि वे प्रॉपरली सोच समझ के आना चाहते हैं, वो पूरी तरह श्योर होकर आना चाहते हैं। धीरे धीरे सही उनके जो डिसीजंस है ना वो बहुत ज़्यादा श्योर होते जा रहे हैं आपके लिए, तो वो लेकिन एक्शन है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनके कोई पास्ट कनेक्शन के ट्रॉमास है, या फिर उनका बचपन के कुछ ट्रॉमास है, जिसकी वजह से उनका माइंड सेट है ना कुछ अलग है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि हो सकता है कि ये किसी कार्मिक कनेक्शंस में है, कार्मिक डेट्स में है। यस, इनकी तरफ से आपके लिए मोमेंट ज़रूर होगा, ज़रूर मतलब ज़रूर होगा। मुझे स्ट्रांगली एरिस साइन, स्कॉर्पियो साइन, कैंसर साइन, एक्वेरियस साइन दिख रहा है, टॉरस भी दिख रहा है। ये किसी चीज़ को देख रहे हैं, लाइक मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस कल रात को आपके लिए मतलब आपके ऊपर स्टॉकिंग हुई थी ऑनलाइन, वो फील हो रहा है। ऑनलाइन प्रोफाइल्स पे समाव कुछ तो नज़र रखी गई थी या देखा गया था, चेक किया था, कुछ पल के लिए अनब्लॉक किया था, वो वाली सिचुएशन मुझे फील हुई, क्योंकि कुछ जानना चाहते थे स्टेटस या कुछ भी चीज़ के बारे में, वो मुझे फील हुआ। इनकी इमोशंस है ना वो हाई हो जाते हैं स्पेशली रात को, लेकिन
अपने प्रॉब्लम्स या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी आर्ग्यूमेंट्स में भी मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि जो आपके साथ जो लास्ट आर्ग्यूमेंट हुआ था या कुछ बात है जिसके ऊपर आप अड़े हो, वो वाली चीज़ अटकी है, या फिर समहाउ उनके लाइफ में किसी के साथ वो आर्ग्यूमेंट में नज़र आ रहे हैं। वो बार बार किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ ना, या तो वो समझा नहीं पा रहे हैं या कोई समझना नहीं चाहता, वो वाली एनर्जी। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो अपनी जो आपके साथ आर्ग्यूमेंट है ना, उससे ज़्यादा वो किसी और के साथ आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा फील हो रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ इमोशंस है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होते हैं मुझे। तो आपके साथ जो भी है वो जैसे ना एक रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी फील हो रही है मुझे, कि जहाँ पे जो मनमुटाव है, जो भी पास्ट में हुआ है या कुछ भी निगेटिव आपके सिचुएशन में है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन किसी के साथ नो, इवन जॉब में या प्रोफेशनल लाइफ में या बिजनेस में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो चाहते हुए भी क्लियर नहीं कर पाते। वो बहुत कोशिश करते हैं कि आपको याद ना करें, लेकिन उतना ही आपको याद कर पाते हैं, या समाव ऐसा ना कि यूनिवर्स उनको याद दिलाती है आपकी बार बार। कहीं से कुछ आपका नाम दिखना, कहीं आपके जैसा कोई पर्सन दिखना, समाव या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, बट मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। यूनिवर्स आपकी सुन रही है। इस इंसान में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंसान जैसे पहले था ना, वैसे वैसे नहीं है, अभी धीरे धीरे से इस इंसान में चेंज हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि कुछ बदल रहा है उनके लाइफ में, जैसे कि कोई आसपास की सिचुएशन चेंज होना, या फिर किसी इंसान का असली चेहरा दिखना। इसका मतलब यही नहीं कि अपने पेरेंट्स का भी असली चेहरा, नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा लगता था कि यही, मतलब सपोज कोई हमसे प्यार करता है तो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो समहाउ जब उनके पेरेंट्स उनके लिए नहीं सोच रहे कि भाई उनके लिए डिसीजन ना ले, तो वो उनको फील होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अपनी खुशी के लिए मतलब किसी दूसरे की खुशी दांव पे लगा सकता है। इनकी फीलिंग्स दिन ब दिन आपके लिए स्ट्रांग होती जा रही है। आपके ऊपर ना दूर से नज़र है, छुप के नज़र है, सब कुछ है, सामने नहीं आना है, क्योंकि फील दिखाना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते, यस, झुकना नहीं चाहते। लेकिन फीलिंग्स है ना, ये अपनी ही फीलिंग्स में ट्रैप होके आपके पास आएंगे। एक तो सॉरी भी बोलने के लिए, फील करवाने के लिए, या फिर अपना प्यार जताने के लिए। भले वो अपना प्यार जताने के लिए भी आएंगे, लेकिन एक सॉरी फीलिंग तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस सेपरेशन के वक्त में, हाल फिलहाल में उनको काफ़ी ज़्यादा एहसास हो रहा है कि मतलब आपकी अहमियत, आपकी खासियत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, कि जहाँ तक आपकी जो एनर्जी थी या आपकी जैसा एक नेचर था, वो कहीं ना कहीं उनको किसी और से नहीं मिला। स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो या तो मैरिड हैं, या तो किसी और के साथ भी डेट करने की कोशिश की है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन या असली चेहरा शायद नज़र आ रहा है, वो फील हो रहा है। इसीलिए तो आपके लिए फीलिंग्स है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। आपके लिए जो मतलब रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है आपकी, वो बढ़ रही है। इनकी इसी पॉजिटिव नोट पे मैं कैंडल वैक्स यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। हार्ट्स दिख रहे हैं मुझे, बर्ड्स की एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे फ्री होने की एनर्जी है। मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ज़रूर है, क्योंकि कुछ तो है जो इनको जैसे ना फील हो रहा है कि डंक मारेगा, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, जिसकी वजह से उनको जैसे ना होश में आ जाएंगे। किसी जैसे कोई इल्यूजन में थे या कोई सपने में चल रहे थे, या कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से होश में आने की एनर्जी मुझे फील हो रही है।
ए लेटर भी मुझे दिख रहा है, 1 नंबर, 7 नंबर भी दिख रहा है। सच कहूँ तो उनकी फीलिंग्स तो आपके लिए स्ट्रांग हो रही है, लेकिन इनका जो आना है वो अभी तक फ़िलहाल एकदम स्ट्रांगली नहीं कह सकती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। यस, क्योंकि इसलिए तो दिन ब दिन एनर्जी चेंज होती है। कल आप जो सोच रहे थे आज आप नहीं सोचेंगे, इसीलिए तो रीडिंग रोज़ होती है। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहता है। शिवलरी, तो इनका आना आपके पास ज़रूर होगा, डेटिंग होगी बाकायदा कि यस, आपकी पसंद की हर चीज़ ध्यान में रखी जाएगी। एक फ्री होने की एनर्जी है, वो किसी चीज़ के ना प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ किसी चीज़ से बाहर निकलने की कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। जैसे कि मिलने आने का है तो कुछ चीज़ें ना श्योर करनी है कि कमिटमेंट की बात हो या कुछ भी चीज़, बाउंड्रीज। तो ये आपके बीच में जो दूरियां हैं उसको बेसिकली ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उस रीज़न्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं। क्यों दूरियां है, क्या रीज़न है, वो चीज़ वो पहले उससे पहले निकल के ही बाद में आएंगे। मैंने कहा ना, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का एनर्जी है, एग्जैक्टली वही कार्ड है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। आपके बीच में जो भी मनमुटाव है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ वो क्लियर करना चाहते हैं। ये देखिए, एग्जैक्टली, रियली, थैंक यू यूनिवर्स। सेक्सुअल फ्रीडम, मैंने कहा ना, अट्रैक्शन आपके लिए बेहद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए एक एनर्जी ऐसे ना ट्रिपल, मुझे लगता है कि आपको 88 888 नंबर भी दिख रहा है, 69 नंबर दिख रहा है, समा मुझे फील हो रहा है। यस, एंजल नंबर 222 और 69 नंबर आपको दिख रहा है। एंड अबेंडेंस, तो इस रिश्ते में बेसिकली ग्रोथ आ रही है, एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अबेंडेंस जो सोच रहे हैं वो आ ही रहा है, लेकिन इसके लिए ना कुछ चीज़ों का बदलना, किसी इंसान का बदलना, कुछ लोगों का कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होना, कार्मिक सिचुएशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वरना ऐसा होता है ना कि आग से निकले और कुएं में गिरे, तो वो सिचुएशन होती है। तो यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए, यही रिक्वेस्ट आपसे। और जो कमेंट्स में हैं, जिनको कॉल मैसेजेस आए उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनके लिए मैं उनके साथ में ज़्यादा हूँ। और जहाँ पे तक आपका कमेंट है कि आपने सामने से कॉल मैसेज किया है और रिस्पांस नहीं है सामने से, तो आप खुद जानती है कि अगर उस तरह से रिस्पांस आना होता तो कब का आ जाता। प्लीज़ आप सामने से कॉल मैसेज मत कीजिए, उनको ही सामने से थोड़ा एक्शन लेने दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब आपका झुकना इस रिश्ते में सेपरेशन क्रिएट कर गया है, आपकी वैल्यू कम कर गया है। बस इसीलिए रिक्वेस्ट है, मेरा सिर्फ मोटिव, मेरी इच्छा तो ये है, मेरी डिज़ायर ये है कि ये रिश्ता जो आपका है वो सोल कनेक्शन है, इस रिश्ते में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी एक कार्मिक सिचुएशन है, एक फेज़ है ना, वो ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता पहले से भी खूबसूरत बन जाए, मजबूत बन जाए। और यही तो यूनिवर्स की भी मतलब कोशिश है कि आप दोनों को, एक तो उनको बदलना और आपको मजबूत करना। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि तकलीफ़ के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।